बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात अव्वल के साथ आप सबको खुशामदीद। वो कौन से अफराद हैं जो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो तलबा, असातिज़ा और वालिदैन हैं। वो क्या चीज़ है जो आफ़ाक़ को मुनफ़िद बनाती है? तो वो आफ़ाक़ की मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। जो सबक हम पढ़ने वाले हैं वो है प्यारे नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हैं उस सबक के हासिलात तालुम। पढ़ने से पहले के सवालात देखते हैं। हम किसकी इबादत करते हैं? तो बेशक हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला की आखिरी किताब कौन सी है? तो कुरान मजीद है। आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए। ये है जी हमारा सबक जो इस एक सफ़े पर मुश्तमिल है। चलिए इबारत का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। हमारे प्यारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का में पैदा हुए। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हज़रत आमिना था। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नेकी की तालीम दी। ये मतन का कुछ हिस्सा था, बाकी का मतन आप खुद पढ़िए। पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख़याल रखिए ताकि आपके लिए ये तमाम सरगर्मियाँ और तसव्वुरात करना आसान हो सके। तो सबसे पहले अहम अल्फाज हैं। अहम अल्फाज में अदब, अदब का मानी एहतराम होता है, राज़ी करना, किसी को खुश करना। मेरे करने के काम में हमारे पास कुछ सवालात हैं जिनके आगे दो दो जवाबात दिए गए हैं। आपको दुरुस्त जवाब में टिक लगानी है। जैसे नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। अगला सवाल है, हमें अदब करना चाहिए बड़ों का, हमें सच बोलना चाहिए हमेशा। आगे आप देखिए खाली जगह के कुछ जुमले हैं जिन्हें आपने ऊपर दिए गए अल्फाज की मदद से मुकम्मल करना है। हमें नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करना चाहिए। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ताला एक है। छोटों से प्यार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी और इन सवालात के जवाबात दीजिए। सवालात के जवाबात देने से पहले मतन की पढ़ाई कीजिए ताकि आपके लिए इन सवालात के जवाबात देना आसान हो सके। बात से निकले बात, और यहाँ आपने इन हरूफ को गौर से सुनना है और फिर इन्हें मिलाकर लफ्ज़ बनाना है। जैसे क्या है? हे, काफ, मीम, हुक्म, हुक्म, अक्ल, अकल, जन्नत। इसी तरह तमाम अल्फाज को पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, कवायद सीखते हैं और आज हम पढ़ेंगे फ़ेल के बारे में। फ़ेल जैसे कि इन जुमलों को सुनिए। साजिद सबक पढ़ता है, तोता टें टें करता है, बानो पानी पीती है, बंदर केला खाता है। तो इन जुमलों में पढ़ता है, करता है, पीती है, खाता है नुमाया अल्फाज हैं और ये किसी काम को ज़ाहिर कर रहे हैं। वो तमाम अल्फाज जो किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करें उन्हें फ़ेल कहते हैं। अब आप इन जुमलों को पढ़िए और इनमें फ़ेल के गिर्द दायरा लगाइए। जैसे बच्चा रोता है, तो रोता है फ़ेल है। नादिया खिलौनों से खेलती है, खेलती है फ़ेल है। बाजी चाय बनाती है फ़ेल है। अली गाड़ी चलाता है इस जुमले में फ़ेल है। आगे लफ्ज़ों का खेल है और यहाँ जो मिसाल दी गई है उसके मुताबिक आपको आखिरी हर्फ से एक नया लफ्ज़ बनाना है और लफ्ज़ों की ज़ंजीर मुकम्मल करनी है। मिसाल में वतन, वतन के नून से नारियल, नारियल के लाम से लकड़ी बनाई गई है। अब है जी मुल्क, मुल्क के काफ से आप किताब बना सकते हैं, किताब के बे से आप बंदरगाह बना सकते हैं। इसी तरह आप इल्म, सेब, हिदायत और शहर के आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बनाइए और अल्फाज की ज़ंजीर मुकम्मल कीजिए। पढ़ना के लिए हमारे पास एक इबारत है जिसे हमने पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए सवालात के जवाबात देने हैं। तो इबारत को पढ़ते हैं।
नबी करीम ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरम दिल थे। आप ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों पर भी रहम फरमाते थे। एक दफ़ा आप ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में गए। आप ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ एक ऊँट देखा। वो भूख और प्यास से निढाल था। आप ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाया और उसे अपने जानवर का ख़याल रखने की हिदायत की। चलिए सवालात के देखते हैं क्या जवाबात होंगे। नबी करीम ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में गए तो वहाँ आप ख़ातमुन्नबीयीन ने क्या देखा? आपने देखा कि एक ऊँट भूख और प्यास से निढाल है। नबी करीम ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट के मालिक को बुलाकर क्या हिदायत की? तो आपने उसको बुलाकर हिदायत की कि अपने ऊँट का ख़याल रखिए। अब आप इन तमाम सवालात को पढ़िए और ऊपर दिए गए वाक़ये के मुताबिक इनके जवाबात दीजिए। यहाँ आपको नबी करीम ख़ातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदतों के बारे में 4 जुमले लिखने हैं और उसके बाद हमारे करने के काम पे आना है। हमारे करने के काम में यहाँ कुछ अल्फाज हैं जिनकी मदद से सच बोलने के कोई से 5 फ़ायदे आपको चार्ट पर लिखने हैं और फिर इस चार्ट को कमरा जमात में आवेज़ा करना है। जैसे अच्छी आदत, कोई भी अच्छी आदत, फिर इज़्ज़त, नेकी की राह, बुराइयों से दूरी, अल्लाह ताला की रज़ा। सच बोलने से ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो आपको इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए जुमले लिखने हैं जो सच के फ़ायदे पर या सच बोलने से जो हमें भलाई हासिल होती है उससे मुतल्लिक होंगे। वो लिखकर इसको अपने कमरा जमात में लगाइए और यहाँ पर हमारा सबक इख्तिताम पज़ीर होता है। सबक के बाद हमारे पास एक जायज़ा है। इस जायज़े को मुकम्मल कीजिए, अपने असातिज़ा को दिखाइए, अपना ख्याल रखिए। हम आपसे अगले सबक में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।